Welcome to EduRev. To begin with, this part focuses on traders, king and pilgrims, means अलग अलग type के लोग and how they lived their life and how they tell about the history of that particular area. Now, traders were specifically very important. Now, कैसे हमें पता चला कि हमारा trade या people in India traded with people from outside? In India, when the excavation was being done, archaeologists ने कई सारे ऐसे coins देखे इंडिया में which were coins of outside country, मतलब बाहर से कोई तो वो coins लेके यहाँ पे आया था. There were potteries that were found from outside the country in India. इंडिया की pottery कहीं और हम लोगों को मिली थी. There are many other records जिससे पता चलता है there was a lot of trade between India and the Roman Empire and many other places around the world. अब इंडिया में काफी चीजें भी ऐसी थी which many countries wanted उस टाइम पे. ट्रेड तभी तो होगा ना when you have something and someone else wants it or someone else has something that you want very badly. That is when trade happens. इंडिया में साउथ इंडिया specifically was very famous for gold mines कर्नाटका and spices में भी specially पेपर का एक बहुत यूनिक सा नेम था which was called यवण प्रिय. यवन मीन्स ग्रीक, जो ग्रीस से आते थे. प्रिय मीन्स दे लाइक्ड इट. सो पेपर इज काइंड ऑफ अ स्पाइस जो बहुत कम जगह पे बनता था, बहुत कम जगह पे इट यूज्ड टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया, इन इंडोनेशिया, बट ज्यादातर जगह पे पेपर या जिसको आप काली मिर्च बोलते हो दैट डिड नॉट यूज टू बी कल्टिवेटेड. और उसका टेस्ट यूरोपियंस को और बाहर के लोगों को इतना यूनिक और इतना अच्छा लगता था दैट दे यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम इंडिया और बाहर जाके बेचते थे. इतना ज्यादा फेमस हो गया पेपर थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट इट वाज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. पेपर को ही यवण प्रिय, पेपर को ही ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था. कई सारे ट्रेडर्स इंडिया में आते थे फ्रॉम रोम इन देयर शिप्स. लैंड से भी कई बार आते थे, ज्यादा टाइम लगा के कैरावान्स में अपने. कैसे पता है हमको? बिकॉज मेनी ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड इन इंडिया. कई सारे गोल्ड कॉइन्स रोमन एम्पायर के हमें साउथ इंडिया में मिले थे. अब वो आते कैसे थे? सेलर्स यहाँ पे आते थे मॉनसून विंड्स का की हेल्प लेकर के. नाउ एज यू नो मॉनसून मीन्स द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड. सीजन के हिसाब से द विंड्स यूज्ड टू चेंज देयर डायरेक्शन. अब उस टाइम पे जो शिप्स थी ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैव इंजन्स, दे डिड नॉट हैव मोटर्स, तो अपने आप तो वो आ नहीं सकते थे. दे हैड टू वेट कि कब शिप विंड का डायरेक्शन चेंज होगा, कब हम आ सकते हैं, कब हम वहां से जा सकते हैं. So if they wanted to reach the west coast of the subcontinent, East Asia से आके, अरेबिया से आके, अगर वो मिडिल ईस्ट से आकर के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे उन लोगों को आना है, they had to sail with the south west monsoon. साउथ वेस्ट मॉनसून की इस तरह से विंड ब्लो करेगा. And they had to build very sturdy ships, very strong ships जो कि लंबी जर्नीज के लिए उन लोगों को हेल्प कर सके. These are some examples of the Roman coins as you can see जो हम लोगों को साउथ इंडिया में मिले हैं, which shows that there was trade between India and Roman Empire. Now क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में ट्रेड की, अब उस साउथ इंडिया में there were many coastal kingdoms. कोस्टल किंगडम मतलब डायनेस्टीज which were controlling the coast, जो कोस्ट एरिया को कंट्रोल करते थे. There were many kings in South India में, स्पेशली जितनी भी डायनेस्टीज थी, all of them were great naval power. सबकी बहुत अच्छी नेवी थी. Many of them were very rich and powerful. इसका एग्जाम्पल हमें संगम लिटरेचर से मिलता है. About संगम लिटरेचर we will study in detail later on. अभी के लिए रिमेंबर संगम पोएम्स में एक वर्ड दिया है मोवेंदर. मोवेंदर मीन्स इट इज अ तमिल वर्ड फॉर थ्री चीफ्स. तीन चीफ या तीन किंग्स को जब बोला जाता है दे आर कॉल्ड मोवेंदर. ये कौन थ्री चीफ थे? चोलास, चेरास एंड द पांड्यास. चोला, चेरा एंड पांड्या ये तीन मेजर डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की. इन्हें मिला के कहा गया था मोवेंदर. सो साउथ इंडिया में दे वर द मोवेंदर्स हु वर रूलिंग ओवर द कोस्ट. इन तीनों डायनेस्टीज के पास दो पावर सेंटर होते थे. एक तो इनका कोई कोस्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी होती थी और एक इनलैंड में इनकी कैपिटल होती थी. सो दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कोस्टल टाउन एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इनलैंड कैपिटल. जो टोटल मिला के 6 सिटीज हो गई. अगर आप तीनों डायनेस्टीज की दो सिटीज की बात करोगे, आउट ऑफ दी 6 सिटीज 2 सिटीज स्पेसिफिकली बहुत फेमस थी और बहुत पावरफुल थी. वन वॉज कॉल्ड पोहार और कावेरी पट्टनम. It was the port of the Cholas. Cholas का port था यहाँ पे. Cholas were very famous for having a great and very powerful army.
दूसरा था मदुरई. मदुरई was the capital of the Pandyas, very famous for the temples, for architecture. It was a center of art and those kind of crafts in South India. नाउ साउथ इंडिया में जो तीन चीफ थे, दे डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे. इनफैक्ट दे डिमांडेड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल. लोगों से बोलते थे हमें ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, एंड पीपल यूज्ड टू गिव देम द गिफ्ट्स. दे आल्सो हैड मेनी मिलिट्री एक्सपेडिशन पे जाते थे, एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज उनको ट्रिब्यूट भी लेते थे. दैट इज हाउ दे हैड मनी एंड दैट इज हाउ उनकी पावर एक्सपैंड हो रही थी. अब इनके बाद अबाउट 200 years later एक और नई डायनेस्टी आती है इन डेक्कन एरिया विच इज कॉल्ड द सतवाहनास. आई विल शो यू ऑन द मैप वेयर द सतवाहनास वर. सतवाहनास के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, ही वाज कॉल्ड गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी तक जो आप देखोगे ज्यादातर डायनेस्टीज थी उसमें राजा महाराजा द रूलर्स दे यूज्ड टू टेक द नेम ऑफ देयर फादर. अपने फादर के नाम के आगे जोड़ते थे. चोलाज में राजा राजावान, राजेंद्र वन, इस टाइप से. बट सतवानास वर द वंस जो अपनी मदर का नाम लेकर के चलते थे. जैसे कि सतवाना के रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो वो गौतमी वॉज द नेम ऑफ हर मदर, हिज मदर. इनके बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिज मदर ओनली. द मदर्स नेम वॉज गौतमी बालाश्री. He and the other Satvana rulers were called the Lord of दक्षिण पथ. ये अपने आप को साउथ में जो रास्ता जाता था उसके लॉर्ड मानते थे, बिकॉज दे वर द वंस हु कंट्रोल्ड द पाथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया. किसी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना है या किसी को साउथ से नॉर्थ जाना है, यू हैड टू गो थ्रू द टेरिटरी ऑफ द सतवानास. तो अपने आप को दक्षिण पथ के राजा बोलते थे. दे यूज द सेम नेम फॉर द एंटायर साउथ रीजन. ये अपनी आर्मी साउथ ईस्ट वेस्ट सदर्न कोर्ट्स पे भेजते थे, तो दे वर अ वेरी वेरी पावरफुल किंगडम. This is the map, if you can see. This is the region जो सतवाना एम्पायर हुआ करता था. As you can see, it is in the Deccan. मतलब कोई साउथ से नॉर्थ आ रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो सतवानास वर द वंस जो कि आपस में बीच में डिवाइड करते थे.